तो दोस्तों, आपके अपने क्लासमेट ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के ऊपर। और जो टॉपिक जो हमारा होगा यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है। अब आप बात करोगे सर, आपने तो सिलेबस तो बताया नहीं। हम जो सिलेबस जो होगा क्लास 10 का जो मैथ का जो सिलेबस होगा वो ऐप पे बहुत जल्द डलवा दिया जाएगा। लेकिन हम आज जो बात करेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है। इस 10th क्लास का जो प्रश्नावली नंबर 1 है उसमें हमारी एक परिमेय होती है। उस परिमेय का जो नाम होता है, परिमेय का नाम होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। किसका क्या नाम होता है भाई? यूक्लिड। परिमेय का नाम होता है, वो होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। कौन सी परिमेय होती है? वो होती है यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है। यूक्लिड जो विभाजन जो परिमेय होती है वो क्या होती है इसकी बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन जो परिमेय होती है वो होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। यूक्लिड जो विभाजन जो परिमेय होती है वो होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जहां बात करेंगे जहां पर कौन सी राशि क्या है। ठीक है। जहां ए का मान जो होता है, ए का मान जो होता है वो क्या होता है? ए का मान जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ए का जो मान होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। बी का जो मान होगा वो ए से छोटा होगा। जो बी का जो मान होगा वो क्या होगा बच्चों? जो बी का जो मान होगा वो होगा ए से छोटा होगा। ठीक है। जो क्यू का मान हुआ, किसका मान होगा? क्यू का मान जो होगा भाई, क्यू का मान जो होगा वो होगा भागफल। ठीक है। आर का जो मान होगा वो होगा शेषफल। आर का जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा? आर का जो मान होगा वो होगा शेषफल। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड जो विभाजन परिमेय होती है वो होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए का जो मान होता है सबसे बड़ा, बी का मान जो होगा ए से छोटा, क्यू का मतलब भागफल होगा, आर का मान शेषफल होगा। मैं जब प्रश्न ट्यूशन करवाऊंगा हो सकता है मेरे मुंह से गलती से निकल जाए इसे क्यू का मतलब शेषफल निकल जाए, लेकिन आपको याद रखना क्या है, ए का मान होता है सबसे बड़ा, क्यू का बी का जो मान होता है ए से छोटा, क्यू का मान होता है भागफल और आर का मान जो होता है शेषफल। इसलिए मैंने शुरुआत में बता के चल रहा हूँ। यदि पढ़ाते टाइम कुछ ऐसा मतलब के जगह कुछ ए का मान बी मतलब कुछ भी निकल जाए तो आपको मान क्या करना है? ए का मान होता है सबसे बड़ा, बी ए से छोटा, क्यू भागफल और आर का मान शेषफल। पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन इंसान है भाई, इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम एचसीएफ कैसे निकाल। एचसीएफ तो साधारण में निकाला जाता है, लेकिन हमें किससे निकालने के लिए बोला गया है? यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारी किताब में दे रखा है एक क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम्पल है साइड वो लेते हैं। ठीक है। 455 जो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोई सा भी हम लेते हैं। ठीक है। जैसे 455 है। ठीक है। 455 और 42 का हमें 455 और 42 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो ज्ञात करना है, लेकिन किसके द्वारा ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा ज्ञात करना है। मैंने पहले ही यूक्लिड जो विभाजन परिमेय पहले ऊपर लिख दिया कि मुझे फिर दोबारा से लिखना पड़ता। हम ये जो क्वेश्चन है इसका यूज इसमें करेंगे। किसमें करेंगे इसका यूज? इस परिमेय के अंदर करेंगे। ठीक है। इस परिमेय के अंदर इस यूक्लिड विभाजन परिमेय के अंदर इस क्वेश्चन का यूज करेंगे। मैंने कहा एक मान इन दोनों में देखो, तो सबसे पहले दो लेके चलेंगे संख्या। ठीक है। 455 और 42 में सबसे बड़ी जो संख्या है 455 है, सभी को दिख रहा है। और इसमें छोटी जो संख्या है वो है, मतलब यहाँ पे ए का मान तो 455 हो गया। ठीक है। और बी का जो मान होगा 42 और ए का जो मान हो गया 455 हो गया। ठीक है। यहाँ से अब आगे जाकर बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ए का मान 455 हो गया। ठीक है। 455 चरण में चलेगा, चरण फर्स्ट 455 और बी का जो मान होगा 42। अब हमें क्या करना, गुणा करके आसपास देखने में संख्या कौन सी आ रही है। ठीक है। जैसे मैंने 42 को 10 से गुणा किया तो मेरे पास निकल के आती है कितनी? 420। कितनी निकल के आती है? 420। जैसे ही मैं 42 को 10 से कर दिया, यदि मैं 42 को 11 से करता हूँ तो 462 मेरे पास निकल के आती है। गुणा करके देख लेना आप। ठीक है। ठीक है। गुणा करके देखना 462 ही आती है, लेकिन मुझे क्या है 462 तो किससे ज्यादा है? 455 से ज्यादा है। ठीक है। इसलिए हम ज्यादा नहीं दे सकते, कम जरूर ले सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि जो 4210 से गुणा किया तो 420 आ गए। मतलब जो क्यू का मान जो आ गया हमारे पास 10 आ गया। क्यू का मान कितना आ गया? 10। और जो आर मतलब 455 में से यदि मैं 420 निकालता हूं तो मेरे पास 35 बच के
सामने आते हैं, घटाने पर कितने आते हैं भाई, 35 निकल के सामने आते हैं। मतलब जो आर का मान जो होगा वो कितना होगा, वो 35 होगा। आर का मान यहाँ पे कितना होगा, 35 होगा। चरण एक जो होगा वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चरण एक जो होगा कंप्लीट हो गया। चरण सेकंड में चलते हैं। अब चरण सेकंड में भी चलेंगे, तो चरण सेकंड में जब चलते हैं तो अब यहाँ पे जो इसका काम तो 455 पर समाप्त हो गया ना, क्योंकि हमने चरण फर्स्ट मिनट को कर लिया। यहाँ पे अब ए का काम कौन करेगा, ए का काम करेगा 42 और बी का जो काम करेगा वो करेगा 35 चरण सेकंड से, ठीक है। तो 42 35, ठीक है। अब यहाँ से 35 में 42 के अंदर 35 का भाग देते हैं तो हमारे पास मतलब एक बार ही जाता है, ठीक है। और बचता है, क्या बचता है, 7 बचता है भाई, ठीक है। शेषफल बचेगा 7 तो बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से चरण थर्ड के अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, चरण थर्ड के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे जो एक का काम करेगा वो तो 35 करेगा, ठीक है, 35 करेगा। लेकिन 7 जो बी का काम करेगा कौन करेगा भाई, 7 करेगा। अब देखो 7 में 35 में 7 का भाग दो कितनी बार जाता है, कितनी बार गया, 5 बार गया। शेषफल जो बचता है 0 बचता है। जब शेषफल 0 आ गया मतलब HCF निकल के, जब तक 0 नहीं आता है हमें भाग देते चले जाना है, ठीक है। 0 आ गया भाई। अब यहाँ से हमने जिस आखिरी बार जिस संख्या का भाग दिया, किसका भाग दिया, मैंने आखिरी बार जो भाग दिया था संख्या के अंदर वो 7 का दिया था। जिसका मैं आखिरी बार भाग देता हूँ, उस आखिरी बार जिस संख्या का भाग देता हूँ 0 आ जाता है, वो ही उसका HCF होता। अर्थात जो HCF होगा वो निकालने पर कितना आया हमारे पास, HCF जो आया है वो 7 आया है। किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। मैं आशा करता हूँ जो